स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है चौका चेतना अभियान। आज मैं बात चौका चेतना अभियान की कर रहा हूं। चौका चेतना का मुझे आविष्कारक कहा जाता है। कई पेपरों ने इस पर लिखा है। रूपायन जैसी पत्रिकाओं ने, अमर उजाला की सहायक पत्रिका रूपायन है, 4-4 पेज उसने प्रकाशित किए। चौका चेतना अभियान के बारे में मैं बता दूं, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरा व्याख्यान हुआ इस चीज़ को लेकर के। उत्तर प्रदेश के समस्त मंडलों में मैं गया। बड़े बड़े कार्यक्रम इसमें आयोजित किए गए। चौका चेतना अभियान को मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो गोद लिया गया था गांव, एक योजना चलाई गई थी सांसद ग्राम। सांसदों ने जो गोद लिए थे गांव, वहाँ भी मैंने वाराणसी में यह अभियान चलाया। 4 पेपरों ने इसको प्रकाशित किया था वाराणसी के। जिले के तमाम सभी ब्लॉकों में, सभी थानों में, इसके अलावा अन्य कई कॉलेजों में मेरे व्याख्यान हुए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैसे कि प्रेरित करता है स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए चौका चेतना अभियान कैसे प्रेरित करता है। तो आप सुनिए, चौका 4 चीजों का समुच्चय है। स्वास्थ्य का रास्ता चौका से होकर के जाता है, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। 4 चीजें मुख्य रूप से हैं: स्थान की शुद्धता, द्रव्य की शुद्धता, समय की शुद्धता और भाव की शुद्धता। ये 4 बिंदु हैं, इन पर चौका चेतना चलता है। इससे मुख्य बात है स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ आहार, पोषण, इन पर सब पर जोर दिया जाता है। अब स्थान की शुद्धता, जहाँ हमारा आवास है, रसोई है, ये सब साफ सुथरे होने चाहिए। ये नहीं आस पड़ोस की व्यवस्था। संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। दूसरा बिंदु है द्रव्य की शुद्धता। द्रव्य का मतलब है धन। धन की शुद्धता, पवित्र कमाई से खाद्यान्न खरीदें, खरीद करके लाएं, वो भी ऑर्गेनिक मिले तो ज़्यादा अच्छा है, जैविक कृषि से उत्पादित हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में उनको वैज्ञानिक ढंग से, अब विशेष बात है वैज्ञानिक ढंग से भोजन को पकाना और खाना, ये बड़ा विषय है। सब्जी आई है तो कौन से छीली जाएगी, कौन से नहीं छीली जाएगी, कौन से धोई जाएगी, ये भी नहीं मालूम। जड़ वाली चीज़ें आती, उनको पहले धो दी, जड़ नहीं काटी। सब्जी बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। आटा है उसकी भूसी निकाल करके फेंक दी। चावल पॉलिश के हुए, दाल पॉलिश की हुई। अंकुरित चीज़ें खाना नहीं जानते। सलाद की कमी है, फाइबर की कमी है, तल भून करके खा रहे हैं। ये बड़ा विषय है। भोजन पकाने की वैज्ञानिक विधि इतना बड़ा विषय है, इसके बारे में जितनी ही चर्चा की जाए वो कम है। यहीं पर गड़बड़ी है, चौका व्यवस्था चरमरा गई है। इसलिए आज कहीं भी कोई सुखी नहीं दिखाई देता, कोई स्वस्थ नहीं दिखाई देता। पृथ्वी पर सर्वत्र रोग और शोक का साम्राज्य है। पशु पक्षी इसलिए स्वस्थ हैं कि वहां रसोई नहीं है। उनकी परमात्मा ने जो रसोई तैयार की है वही उनकी रसोई है। हमने जो रसोई बनाई है उसमें सब मेल बेमेल, पता नहीं क्या क्या, कितना तला भुना विकृत करके खाते हैं, रूप परिवर्तित कर देते हैं। तो इसमें जो भोजन पकाने की वैज्ञानिकता क्या है? अगर तुरई मुझे पकानी है, कल तुरैया पकाई गई, इसमें मैं सुपाकी अपने सहायक जो है उनसे सब्जी तो भले कटवा ली, लेकिन जो खाएगा नहीं वो हमारा सहयोग नहीं करेगा उस अंदर। तो मैंने उसकी तुरई कुकर में डाल दी गई, उसमें तिल का तेल डाल दिया गया, जो भी मसाले डाल दिए गए। तेल में नहीं कुछ भूना जाता है हमारे यहाँ, तेल में कोई चीज़ भूनी नहीं जाती। बस उसमें तुरई, एक सीटी उसकी आई, दूसरी सीटी नहीं निकलने दी, निकलने हुई उसको बंद कर दिया गया, वो भी धीमी आंच पर। इतनी स्वादिष्ट, अपने स्वरस से उसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाया गया था, 20-25 ग्राम, बाकी अपने स्वरस से पकड़ कर तैयार हो गए। तो भोजन में जो जैसी प्रकृति दे रही उसको वैसे खाना। ज़्यादा सुबह का नाश्ता ऐसा ही होना चाहिए
जिसमें हम आग का प्रयोग न करें। सुबह भी आग से पकी हुई, दोपहर में भी, रात को भी, जब भी देखो तो वही चीज़ें आ रही हैं, या कंपनी से बनी हुई आ रही, फैक्ट्री से बनी हुई आ रही, वो सब आग की पकी हुई आ रही हैं चीज़ें। उनको खाओगे तो सेहत कैसे अच्छी रहेगी। तो थोड़ा बहुत कच्चा जाना चाहिए, सलाद जाना चाहिए। सुबह का नाश्ता तो आग के संपर्क वाला होना ही नहीं चाहिए। तो ये तो विषय है हमारी, कभी आप नेट पर देखें, पुराने वीडियो देखें, इस पर ज़्यादा हम नहीं बता सकते कि सब्जी कैसे काटेंगे, क्या करेंगे, लेकिन सब्जी ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं करने चाहिए। समय की शुद्धता, समय क्या है, निश्चित समय पर खाना, देर रात में नहीं है। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक जो समय अपना है उसको निश्चित कर लीजिए, वहाँ पर खाना है। नाश्ता, दोपहर का भोजन, सब कुछ निश्चित समय पर। ये निश्चित समय पर खाएंगे, निश्चित समय पर शौच के लिए जाते रहेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और चौथी चीज़ है भावों की शुद्धता। उसके हाथ का मत खाइए जो ठसक पटक करके भोजन पकाता है, परोसता है। खिटखिटाते हुए, क्रोध में, गुस्से में, बड़बड़ाते हुए जो भोजन पकाता है उसका बहिष्कार कीजिए। बिल्कुल मत खाइए, अपने हाथ का पका हुआ खाइए। कच्ची चीज़ें खा लो, अंकुरित करके खा लो, उसके हाथ का मत खाओ। और जो झूठा है, इसलिए मेरा तो नियम है, मैं तो, हमारे सब लोग नहीं हो सकते, हमारे पे तो पिता परमात्मा की कृपा है, मैं तो हवन किए हुए हाथ का खाऊंगा। जिस घर में हवन नहीं होता उसका नहीं खाऊंगा, कितने कोई खास क्यों हो। हवन नहीं जहाँ होता वहाँ खा नहीं सकता, हवन किए हुए हाथों का ही खाऊंगा। और सबसे अच्छा है अगर हमारे साथ में सहयोगी हैं, वो हमारे साथ में अगर जो सहयोग करेगा वो सब्जी भी काटेगा तो हवन किए हुए हाथ ही होंगे। इतना नियम है हमारे कड़े। वो भोजन नहीं औषध है। तो रसोई हमारी मंदिर से ज़्यादा पवित्र होनी चाहिए। इस 4 विषयों मैंने चर्चा की। ये बड़ा विषय है, इसके बारे में जितनी चर्चा करो वो कम है।